आज मैं और एक कहानी लेके आया हूँ आपके लिए। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं कहानी। इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह भूतिया डॉलर जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। दरअसल यह हॉरर स्टोरी है श्रापित भूतिया डाउन एनाबेल की, जिसे कि आज भी अकारथ म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांधकर कैद किया गया है। बेल नाम की इस भूतिया डॉल के कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों के कहानियां और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रोवर ने अपनी एक किताब रेड्डी डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें उनके घर के बैकयार्ड में डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं यह डॉल उनकी तो नहीं। लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों उनके घर में आई कैसे। खैर उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मानसी को दे दिया। मौत उस समय काफी छोटी थी, इसीलिए वह डॉल को देखकर काफी खुश हुई। अब मौत सिला हर साल मैं इसे डॉल के साथ ही खेलती रहती थी, और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों में उसको दौर से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था, और वह एक पल के लिए भी अपनी दौलत को खुद से दूर नहीं करती थी। वह अकेली घर में बैठे उस दौर से खेलती और उससे बातें करती रहती, और यह सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी स्थित भी होती, लेकिन फिर भी बच्ची समझकर उसको डॉल से खेलने देते थे। हालांकि माँ शीला की उम्र 13 साल हुई तब वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तब उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मौत से इलाके डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत अजीब हुई थी कि मौत सेला की मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले ही रोड और जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। जॉनी ने मौत सेना के कहने पर उसको बहुत ढूंढा था, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली थी। यानी कि वह डाउन जाने के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी उसी रहस्यमय तरीके से ही गायब भी हो गई। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई, और जॉनी की यह कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई, और फिर इसके बाद कई दशकों तक वहां डॉल कहीं भी नजर नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों साल 1970 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की, और इस बार यह हॉबी स्टोर नाम की एक एंटीक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ यह कि एक महिला एंटीक शॉप में गई और उन्होंने एक अजीब सी दिखने या डॉल खरीदी। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जिस डॉल को खरीद रही थी असल में भूतिया डाउन थी। उस औरत ने यहाँ डॉल अपनी बेटी दोनों को उसके बर्थडे पर व्यक्त करने के लिए खरीदा था। दोनों उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वहाँ एक हॉस्टल में अपनी दो सहेलियों के साथ रहती थी। दोनों अपनी माँ के इस व्यक्ति से काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले तक उसकी माँ ने उसे कभी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी, और इसके अलावा अब उसकी दौलत से खेलने की उम्र भी बेच चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ का यह तोहफा काफी पसंद आया, और उसने उस दौर को अपने कमरे में एक जगह पर सजाकर रख दिया। हालांकि दोनों के साथ रहने वाली उसकी दो सहेलियों को यहाँ डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और में से एक जिसका नाम था उसको तो यह डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने दोनों से मना भी किया कि वॉइस कॉल को रूम में न रखे, लेकिन दोनों ने उसकी बात न मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहां पर अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो दोनों ने यह गौर किया कि यह डॉल अपनी जगह से अपने आप ही कर लेती थी। दोनों और उसके फ्रेंड्स जब भी कभी कमरे से बाहर जाती तो फिर वापस आने पर यह डॉल उसे कहीं एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी, और उसने जब यह बात अपने रूममेट को बताई तो उसकी दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम उस डॉल को तुरंत ही कमरे से निकाल दो, क्योंकि वह एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन दोनों ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि भाव भूत प्रेतों के बातों पर विश्वास नहीं करती थी। कुछ दिन ऐसी तरह से समय बीतता गया और ये लोग डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग एक महीना बीत जाने पर इन्हें कमरे के अंदर एक कागज पड़ा हुआ मिला, और इस कागज पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था। और यह कागज इन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला है। इसके अलावा एक
बार जब ये लोग रात में कहीं बाहर से अपने रूम में लौटे तो उन्होंने देखा कि स्टॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, और चूंकि ये तीनों फ्रेंड्स नर्सिंग के स्टूडेंट थी इसीलिए इन्हें यह पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ये धब्बे किसी रंग के नहीं बल्कि खून के थे। किसी को भी समझ नहीं आया था डॉल के कपड़ों पर यह खून लगा कहाँ से। इस घटना के बाद से ने दोनों से कई बार कहा कि यह दाल होती है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन दोनों अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, और इतना कुछ हो जाने पर भी दोनों ने इस डॉल को अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल डोरा को भी इस डॉल से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लोग घर में अकेली थी और दोनों अपनी दूसरी सहेली के साथ किसी काम से बाहर गई थी। तभी लू को कमरे से दोनों के चीखने की आवाज आई, और इस आवाज के चक्कर में वह भूल गई थी कि दोनों तो घर में थी ही नहीं। भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में उस दौर के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाज आई और इत्तेफाक से दोनों और उसकी सहेली उस समय लौटकर आ चुके थे, और जैसे ही उन दोनों को लोग की आवाज आई वे दोनों भागते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे में जाकर उन्होंने देखा हिंदू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। ये दोनों फ्रेंड्स लोग को हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया गया, और फिर लगभग 2 दिन के बाद जब लोग को होश आया तो उसने दोनों को बताया कि उस पर यह हमला उसकी डॉल ने किया था। और यह बात सुनकर डोना का शरीर चकरा गया और अब उसको लू की कही हुई सभी बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि लोग पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालत में वहां झूठ कभी भी नहीं बोल सकती थी। डोडा तुरंत ही अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई और फादर गेंद को इस घटना के बारे में बता दिया। आदर हैकर ने दोनों की बात सुनी और उसको अपने सीनियर फादर को के पास भेज दिया। फादर को अपने डॉल को अच्छी तरह से देखा और दोनों को बताया कि यह दाल होती है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर कोर्ट ने कहा कि यह मामला संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी पत्नी गीता को दे दी। ये दोनों पति और पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत डोडा के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और उन्होंने डॉल के इस बिहेवियर की बारीकी से जांच करने की के एक हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। और फिर एक हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद वॉरेन कपल ने दोनों को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब यह आत्मा इस डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए दोनों के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको दोनों से दूर करना होगा। डोना यह सब बातें सुनकर बहुत घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को डॉल उनके साथ ले जाने के लिए हाँ बोलती ये दोनों पति और पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे, और तभी अचानक से इनके काका सभी सिस्टम फेल हो गए और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात यह थी कि उस समय कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज रही थी, इसलिए हम दोनों पति और पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। हालांकि लोग यह समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण भी यह डॉल ही थी और इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिया थी। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद इन पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से स्टॉल को शांत करके शीशे के एक बॉक्स में बंद कर दिया, और फिर इस बॉक्स को उन्होंने अपने खुद के म्यूजियम ऑफ आर्ट म्यूजियम में रख दिया, और तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम के अंदर ही रखी हुई है। और दोस्तों म्यूजियम में जहां याद रखे हुए है वहां पर एक वार्निंग भी लिखी गई है, कोई ना तो इस बॉक्स के करीब आए और ना ही कुछ होने की ट्राई करें, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियां मौजूद है। वैसे भूत प्रेत में मैं खुद भी विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन चूंकि यह कहानी सच्ची थी इसीलिए मैंने सोचा कि इस कहानी को आप लोगों के साथ भी जरूरी शेयर करना चाहिए। वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।